उसी किताब का पेज नंबर 144 है। उसे भी अगर ध्यान से आप लोग पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि आजाद भारत में बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, ये रोडें क्यों हैं? क्योंकि ये अंग्रेजों ने तो नहीं बनाई थी। अंग्रेजों के नाम से तो डलहौजी रोड है। वो सारी रोड और जो देश भर में उनके छोटे छोटी मूर्तियां लगी हुई थी अंग्रेजों की, उसके लिए भारत की संसद के अंदर बाकायदा एक पास हुआ बिल और कहा गया कि जहां जहां इनकी मूर्ति, इन्हें तोड़ो मत, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं। इनको संभाल करके दिल्ली के अंदर एक जगह है ओल्ड दिल्ली, वहां रख दी गई है। पता नहीं कब लेने आ जाए। उनकी सबकी मूर्तियां उतर गई, लेकिन 57 सड़कें उन लोगों के नाम से हैं जिन्होंने मेरे पूर्वजों को लूटा है, इस देश को लूटा है। अगर आप नटवर सिंह की उसी किताब का पेज नंबर 144 पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ इशारा मिल जाएगा। नटवर सिंह उस दौरे में मैडम इंदिरा गांधी के साथ थे। 1968 में इंदिरा गांधी के बड़े सुपुत्र राजीव गांधी जी की शादी हुई थी और उस जमाने तो दूर दराज का भी कोई रिश्तेदार होता था, वो प्रधानमंत्री के टूर में टहलने जरूर जाता था। यह फैशन था। 1969 में मैडम इंदिरा गांधी काबुल की यात्रा पे गई। वहां बादशाह खान से मिली, उनसे तमाम सारी बातें हुई, लेकिन दोपहर होते होते, ये इसमें भी मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पेज नंबर 144 है, किताब अवेलेबल है मार्केट में। और क्योंकि वो शख्स वो है जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के लिटरली घर पे रहने वाला आदमी, सबसे लॉयल आदमी, ईमानदार आदमी, उसने 100 पेज नंबर 44 पे लिखा है कि मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं ड्राइव पे जाना चाहती हूं, तो नटवर सिंह उनके साथ थे। अफगानिस्तान की जो प्रोटोकॉल अफसर था वो उनके साथ था और यकायक लगा कि जो उनकी आइटनरी है उसमें तो ये नहीं है, लेकिन मैडम तो मैडम है, उनके पिताजी भी ऐसी थे, वो भी ऐसी थी। खैर वो चली गई और 7-8 मील जब काबुल से दूर निकली तो उनको इतने महान देश के अंदर खंडर नजर आया एक, जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए थे। मैं अभी भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि यह सब कुछ अकस्मात हुआ है, मैं नहीं समझ पाता। और आपने जैसे ही वो खंडर देखा और पेड़ लगे हुए तो आपने फौरन प्रोटोकॉल अफसर से और सिक्योरिटी से कहा मैं वहां जाना चाहती हूं। वहां हड़कंप मच गया कि उसकी सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते दूसरे थे, लिहाजा प्रोटोकॉल अफसर ने कहा कि आप वहां क्या जाके देखना चाहती हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं खंडर देखना चाहती हूं। उस खंडर का नाम पता है क्या है आपको? उसका नाम है बाग-ए-बाबर, यानी बाबर साहब का बाग। मैडम इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं और वो पूछती हैं तो उनको बताया जाता है कि यह बाबर की मजार है। मैंने इसमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं रहा हूं। नटवर सिंह ने लिखा, मैडम इंदिरा गांधी सर झुका करके एक लंबे समय तक मौन खड़ी रही। नटवर सिंह ने जब उनसे पूछा कि ये क्या है ऐसे करके, तो उन्होंने कहा मैं इतिहास को जानने की कोशिश कर रही हूं। आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री को वो खंडर नजर नहीं आया, जिसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। अब ये कहो कि साहब वो सडनली खंडरों से उन्हें प्यार हो गया था, जब उनको बता दिया गया था तब तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत में सर झुका करके नटवर सिंह ने लिखा है, क्योंकि उनके पीछे खड़े हुए थे। ये घटना मुझे ये बताती है कि ये अकस्मात नहीं गए थे, कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से मिलना था। इस देश की दुर्दशा ऐसे ही नहीं हुई है। इस देश में उस पार्टी, नकली कहें, अच्छी कहें, बुरी कहें, उसके वारिस ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान रामचंद्र जी तो काल्पनिक थे,
मैं ये नहीं मान सकता कि संविधान के अंदर से लेकर के आज तक जितनी भी चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया वो किसी खास एजेंडे के तहत करा गया। और जब हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक आतंकवाद अपने चरम पर था तो एक जुमला गढ़ा गया कि दो लोगों को पकड़ो, फर्जी केस में फंसाओ और कहो कि भारत में हिंदू आतंकवाद है। लिहाजा जो मेरी पहली मांग है, जो मैं चीफ मिनिस्टर की पत्नी से कहना चाहता हूं कि आपने एक मांग तो यह है कि जम्मू कश्मीर में जिन 5.5 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाएं। और क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की इंच इंच जमीन पर भारत सरकार का कब्जा है, वहां सरकार भी बनेगी केजरी टाइप की। और देखिए इतिहास में भी कुछ घटनाएं अजीबोगरीब होती हैं। एक शख्स दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, 5 साल से आपके दोनों आदमियों पे आरोप लगा रहा है, मुझे काम नहीं करने देते, ये सरकार नहीं चलाने देते, मुझे अधिकार नहीं दे रहे, पूर्ण राज का दर्जा क्यों नहीं देते मुझे। वो भी धरना प्रदर्शन बहुत करता है। लेकिन राजनीति, मैंने कहा, उसका अलग कैरेक्टर और चरित्र होता है। जब यह बिल आया और इस बिल के समर्थन में वोट डालना था कि जम्मू कश्मीर में भी यूनियन टेरिटरी होगी और वहां सरकार बनेगी, यानी लेजिस्लेशन होगा, असेंबली होगी, उसके अधिकार सीमित होंगे, तो जो आदमी इस बात से ग्रस्त था कि यार मेरी ऐसी हालत कर दी है, उसने महबूबा मुफ्ती से पूरा बदला ले लिया। इस सरकार के समर्थन में वोट दिया कि इसकी भी ऐसी हालत करो मेरी, मैं अकेला क्यों मरूं, ये भी जाए। अब ये अजीब ट्रेजेडी है कि नहीं है। लिहाजा वो बात अलग है कि उसका कुछ दुख कम हो गया होगा कि जिन्होंने मुझे तड़पाया अब ये भी तड़पे। लेकिन मेरी सीरियस मांग जो है, मैं मिसेस मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बहुत बड़ा प्रांगण है। आपने यहां बड़ौदा से कुछ दूर भारत के लौह पुरुष को स्थापित कर दिया है। अब जिसको नीचे से भी नजर नहीं आ रहा था, माउंट एवरेस्ट से भी नजर नहीं आ रहा था, उसे लेट के भी नजर आ रहा है। लिहाजा अगर नस्लों को सही मैसेज देना है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में एक आदमकद मूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगनी चाहिए। ताकि वो नस्लें देखें कि जिनके पूर्वजों ने उसकी हत्या की थी, इस भारत में एक राजा आया और उसने उन्हीं के सामने उस आदमी को जिंदा खड़ा कर दिया है। जब जब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखें तो उनकी रूह कांप जाए कि दोबारा कोई हत्या मत करना। सत्ताएं और देश ठोड़ियों में हाथ डालने से नहीं बनते हैं, और परिवर्तन सत्ता का, और सत्ता जब परिवर्तन करती है देश में तो वो मिन्नतें करके और हाथ जोड़ के नहीं करती। दुनिया का नियम है कि परिवर्तन जो है वो ताकत के साथ होता है। लिहाजा परिवर्तन के लिए अगर आप ठोड़ियों में हाथ डालेंगे, मिन्नतें करेंगे, उससे परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। हर परिवर्तन निर्ममता के साथ हुआ है, और इस निर्ममता में जम्मू कश्मीर में लोग इंटरनेट के लिए चिंतित हैं। जब तक लोग सूख जाएं, जिन्हें धूप नजर ना आए, अगर राष्ट्र बचाने के लिए उनको आजीवन बंद रखना है तो भी रखें। राष्ट्र बचाने के लिए 10-20 लोगों के तथाकथित अधिकारों का भी हनन करना पड़े तो कर देना चाहिए। और सत्ता व्यवस्था के लोग अगर यहां बैठे हों तो एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूं, सबको नौकरी करनी है,
सबको एक दिन पद से मुक्त होना है, लेकिन राजा उसी को जिंदा माना जाता है, उसी राजा को इतिहास जिंदा रखता है जो हर दिन यह मानता है कि यह मेरा आज आखिरी दिन है।